तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस क्लास में मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ऑफ क्लास 6। तो इस क्लास में मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 4.1। तो इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जिस पे ये एक्सरसाइज बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से वो बेसिक शुरू है कि सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन को आपस में जोड़ रही होती है। जैसे ये हमने दो लाइन बनाई, इस लाइन को ये वाली लाइन जोड़ रही है, तो ये लाइन इसकी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट होती है जो दो लाइनों को आपस में जोड़े। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये सब लाइन सेगमेंट है। जैसे ये हमारी बुक होती है, कॉपी होती है, कॉपी को ऐसे पूरा चपाट खोल दें तो ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट होती है लाइन। अब लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन। जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही अगर फिक्स हैं तो उसको हम लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन L, इसका स्टार्टिंग पॉइंट A और एंडिंग पॉइंट B दोनों ही फिक्स है। जिसके ये दो पॉइंट फिक्स हो उनको हम बोलते हैं लाइन। अब अगला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी दो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब आपस में कट कर रही हो। जैसे ये एक लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो दो लाइन आपस में कट कर रही हो वो थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब चलते हैं अगले, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो दो लाइन एक दूसरे के सामने तो हों पर एक दूसरे को कभी टच ना करें। मतलब आप इनको इनफाइनाइट दूरी तक लेके चले जाइए पर ये आपस में कभी टच नहीं करेंगी। अगर ये जहाँ टच करेंगी वहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका स्केल की ये दोनों लाइन होती हैं इस साइड। आप इसे कितना भी लंबा स्केल ले लीजिए, ये दोनों लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन आप कितने भी दूर तक चले जाइए ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और वो जो इंटरसेक्ट आपने देखी होंगी ऐसे करके वो दूसरी पटरी जुड़ती है इनमें, ये वाली पटरी हमेशा सीधी होती है। तो इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आमने सामने लाइंस जो कभी ना मिले, और अगर कहीं ये पे मिली तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी। फिर एक लास्ट होती है रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। जैसे हमारी लाइट, टॉर्च की लाइट होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन एंड पॉइंट इसका फिक्स नहीं होता। लाइक सन का स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है, सन से लाइट आएगी, पर एंडिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो रे ऐसी लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो पर एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो। और एक सिंगल लाइन के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। तो लाइन और रे में बस यही फर्क होता है। बस अब इसी बेसिस पे मैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कराता हूँ। 4.1 में इसने क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। अब हमें इस फिगर को देख के 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो 5 पॉइंट्स क्या है, एक BOCED। तो ये इसके 5 पॉइंट हो गए, BOCED। सिंपल। अ लाइन, अब इसने पूछी है एक लाइन। लाइन कैसी होती है, लाइन वो होती है जिनके दोनों स्टार्टिंग और एंड पॉइंट फिक्स हो। तो इनमें देखते हैं, एक लाइन तुम्हारी डी और ई हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स है। एक DO हो जाएगी और एक आपकी DB हो जाएगी। एक OC नहीं होएगी क्योंकि OC एक रे है, क्योंकि ये ऐसे जा रही है ना, OC रे है। हाँ जी, DE, EO, OB, DO, DB, इसमें से आप कोई भी एक लाइन लिख लीजिए। मैं सबसे बड़ी लिख लेता हूँ DB। ठीक है, DB आपकी एक लाइन हो गई। अब आपको लिखनी है 4 रेज। तो 4 रेज में हो गई आपकी एक OB। इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है पर इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि लाइन इस पॉइंट से भी आगे बढ़ रही है। ये एरो का साइन मतलब आगे लाइन और बढ़ेगी, इसलिए इसको मैंने लाइन में कंसिडर नहीं किया था। ठीक है,
ये डी बी हो गई एक तो आपकी रो, डी बी कह रहा हूँ, ओ बी। एक आपकी ओ सी हो गई, ओ सी। एक आपकी ओ ई हो गई, ठीक है, हाँ ओ ई, क्योंकि इससे लाइन आगे बढ़ेगी, ओ ई। और एक आपकी ओ डी हो गई। ये आपकी 4 रो हो गई। अब इसने पूछी 5 लाइन सेगमेंट। 5 लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया डी ई ओ, ओ बी, और फिर आपका डी ओ, डी बी, ई बी। आप इनमें से कोई भी 5 ऐसी लाइन सेगमेंट लिख लें, डी ई और आपका डी ओ, आपका डी बी और ई बी, जिनके 2 पॉइंट फिक्स हों, वो आपकी हो जाएंगी लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। अब हमें ये जो इन्होंने लाइन दी हुई है, हमें इसमें 12 लाइनें बतानी है इसके अंदर। तो एक लाइन तो हो गई हमारी ए बी, एक हो गई ए सी, एक ए डी। तो चलिए नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं, ए बी, ए सी, ए डी, अभी हो गई। अब बी ए, एक लाइन हो गई बी ए, बी ए, बी ए, बी सी, बी डी, सॉरी। अब एक लाइन हो गई हमारी सी ए, सी ए। अब एक हो गई सी बी, सी बी। एक हो गई सी डी। अब एक हो गई हमारी डी ए, एक हो गई डी बी, एक हो गई डी सी। कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी, हमारी 12 लाइन पूरी हो गई। इसने 12 ही पूछी थी, 12 पॉसिबल वेज। तो आपको इन दो लाइन मतलब एक लाइन बतानी है 2 पॉइंट जोड़कर, जैसे मैंने यहाँ पर बताए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर को देखकर हमें नेम, ये इसके आंसर देने हैं। लाइन कंटेनिंग ऑन पॉइंट ई। पॉइंट ई का है हमारा भाई, ये रहा हमारा पॉइंट ई। थोड़ा जूम कर दूं मैं आपको पिक्चर की तरफ, पॉइंट ई। अब हमें लाइन बतानी है जो पॉइंट ई पर है। पॉइंट ई पर लाइन कौन सी है? डी ई एफ ई डी बी ई ए ई। इसमें से आपको कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे ही लाइनों पर पॉइंट ई आता है। तो मैं लिख देता हूं इसमें डी ई। अ लाइन पासिंग थ्रू ए। लाइन पासिंग थ्रू ए से जो लाइन पास हो रही हो, ए बी, ए डी, ए ई, इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तो मैं ए बी लिख लेता हूं। लाइन ऑन विच ओ लाइज। जिस लाइन पर ओ लाई करता हो। ओ किस लाइन पर लाई करता है? ओ ये है आपका, ओ पॉइंट ये है, तो ओ इस लाइन पर है। सी ओ या ओ सी, है ना, सी ओ या ओ सी। यहां से पढ़ेंगे तो सी ओ, यहां से पढ़ेंगे तो ओ सी। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। एक तो हो गया आपका ए डी, ये लाइन हो गई, और एक हो गई सी ओ। अब आप बाकी सबको भूल जाओ, बस आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, ए डी और सी ओ, ए डी और सी ओ। और दूसरा आपका क्या हो गया? एफ ई और डी ई। ये जो आपकी लाइन है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, डी ई और एफ ई, ठीक है, डी ई और एफ ई, क्योंकि ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ वन गिवन पॉइंट। अब इसने पूछा है एक गिवन पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल लिख करके दिखाता हूँ। एक हमने गिवन पॉइंट बना दिया, बस इससे आप कितनी लाइन पास कर सकते हो? जितनी मर्जी, इनफाइनाइट, काउंटलेस। इस एक पॉइंट से आप जितनी मर्जी लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये इसको बोलेंगे काउंटलेस, इनफाइनाइट, काउंटलेस, या आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। 2 गिवन पॉइंट, अगर आपको इसने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो इससे कितनी लाइन बना सकते हो? ओनली 1, बस। 2 गिवन पॉइंट से हम सिर्फ 1 लाइन बना सकते हैं, और 1 गिवन पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5।
ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ड्रॉ अ रफ फिगर बनाने के लिए बोला है इसने। इसमें पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, एक लाइन बना दी है ए बी। अब उस पर कहीं भी एक पॉइंट P दे दीजिए, यहाँ हमने दे दिया पॉइंट P। ये रहा इसका आंसर। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट M। एक्स वाई लाइन बना दो पहले तो आप, ये रही आपकी एक्स वाई पी क्यू, इंटरसेक्टिंग एट M, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पर, ठीक है। लाइन L कंटेन्स E F बट नॉट D। एक लाइन बना दी हमने L, इस लाइन का नाम है L। अब इस पे एक पॉइंट है E, एक है F और D नहीं है, तो D को लिखने की जरूरत ही नहीं है जब D है नहीं। तो इस लाइन का नाम है D नहीं L। OP एंड OQ मीट एट O। अब ये दो लाइन है OP एंड OQ, पर इनका एक पॉइंट कॉमन है O, तो मतलब ये दोनों लाइन O से ही निकल रही होंगी। ये OP एंड OQ, तो ये दोनों लाइन है जिनका एक कॉमन पॉइंट है O, ठीक है। तो यही उसने पूछा था, OP एंड OQ मीट एट O। ये रहा OP एंड OQ मीट एट O, ये बन गया इसका डायग्राम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं ये वाली फिगर देखकर। ये जो फिगर इसने दिखाई हुई है इसको देखकर हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन N। QMONP, हाँ जी बिल्कुल, इस लाइन का नाम है MN, बिल्कुल MN लाइन पर ये सारे पॉइंट हैं, बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका ट्रू। MNO आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट M। MNO लाइन सेगमेंट MN पर है, बिल्कुल है, ट्रू। MN आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। अब इसने पूछा क्या MN एंड पॉइंट है MN के, तो MN के एंड पॉइंट तो MN ही होंगे। अगर ये QP के एंड पॉइंट पूछता तो QP होती, तो ये भी ट्रू है। अब ON आर द एंड पॉइंट ऑफ OP, नहीं। अब इसने पूछा है क्या ON एंड पॉइंट है OP के एंड पॉइंट OP ही होंगे, तो ये फॉल्स होगा। M is one of the end point of the line segment QO। अब इसने पूछा है क्या M एक एंड पॉइंट होगा QO का, नहीं, M तो इनके बीच में है, तो ये होगा फॉल्स। M is point on row OP। अब देखो ये साइन होता है रे का और लाइन का साइन होता है ऐसा, जिसमें ये एक साइड एरो बना हो वो समझ लेना कि ये रे का साइन है, क्योंकि रे में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इसलिए एंड पॉइंट हमेशा बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। अब इसने पूछा है M इज पॉइंट ऑन रे OP ये है, ये OP है, इस पे तो पॉइंट आ रहा है N, M तो आ नहीं रहा, तो ये फॉल्स है। अब इसने पूछा है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP है वो डिफरेंट है QP से, हाँ जी, क्योंकि OP में 1 का गैप है और QP में 3 का गैप है, तो ये भी ट्रू है। रो OP इज सेम एज रो OM। रो OP इज सेम एज रो OM, नहीं, OP में 2 का गैप है, OM में 1 का भी गैप नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। अब चलते हैं इस पर। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रो OP। OM और OP क्या अपोजिट हैं? OM और OP नहीं, OM के अपोजिट है ON और OP के अपोजिट है OQ, तो ये भी फॉल्स है। O is not an initial point of OP। O is not an initial point of OP। ये जो रे OP है इसका इनिशियल पॉइंट O नहीं है, इस रे का इनिशियल पॉइंट है Q, क्योंकि ये यहाँ से बढ़ रही है, तो इसका इनिशियल पॉइंट OP नहीं है। अगर ये O यहाँ लिखा होता तो इसका इनिशियल पॉइंट OP होता, तो ये है फॉल्स। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। हाँ, अब ये देखिए N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP,
जी बिल्कुल। एंड एन एम, हाँ जी बिल्कुल, तो ये ट्रू है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। अगली एक वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.2। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू बच्चों।